प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं आप सभी का आज 29 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज शनिवार के इस धन्य दिन में परमेश्वर ने हमें फिर एक अवसर दिया है कि हम उसके सामने आए, उसका धन्यवाद करें और उसके आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। हमारे जीवन में अनगिनत ऐसे कारण हैं जिनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, पर याद रखिए हमारा जीवन लाखों लोगों का सपना है। आज सुबह हम जागे जबकि बहुत लोग इस संसार से विदा हो गए। यह स्वयं में एक बड़ी आशीष है। तो आइए एक आभारी हृदय के साथ हम इस प्रार्थना की शुरुआत करें। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं, इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करते हैं और कई जीवनों को आशीष देते हैं। प्रभु आपकी भलाई का प्रतिदान आपको 100 गुना लौटाए। आइए अब हम सुने प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आया हूँ कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आंसू, तुम्हारी थकान और तुम्हारा छिपा हुआ दर्द। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम टूट जाते हो, मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रखता हूँ। जब तुम रास्ता खो देते हो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। जब तुम निराश हो जाते हो, मैं तुम्हारे हृदय में फिर से आशा भरता हूँ। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में नहीं, मेरे हाथों में है, और मेरे हाथ कभी असफल नहीं होते। डरो मत, चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं रहते, तुम्हारी निष्ठा स्वर्ग में दर्ज होती है। आज मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपने प्रेम से तुम्हें ढकता हूँ। मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें उस स्थान पर सुरक्षित पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बस मुझ पर विश्वास करते रहो। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36। यह छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली वचन हमें सजग रहने, प्रार्थना करते रहने और प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहने की चेतावनी और आशीष देता है। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन में यीशु हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। पहला, मन का बोझ न बढ़ाए। यीशु कहते हैं कि हमारा हृदय जीवन की चिंताओं से भारी न हो जाए। नौकरी की चिंता, बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता, बीमारी, आर्थिक संघर्ष, रिश्तों की उलझन। यीशु जानते हैं कि ये सब हमें तोड़ सकते हैं, इसलिए वे हमें केवल एक उपाय देते हैं। अपना बोझ खुद मत उठाओ, उसे मेरे पास ला दो। चिंताएं आती हैं, पर उन्हें अपने भीतर न पाले। जो कुछ आपको दबा रहा है, आज प्रभु के चरणों में रख दीजिए। दूसरा, जागते रहने का अर्थ। यह जागरूकता सिर्फ अंध समय के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा की आत्मिक जागरूकता है। हम अपने आप से पूछे, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ? क्या मेरा दिल शुद्ध है? क्या मेरा व्यवहार प्रेम से भरा है? जागते रहना मतलब हर पल हमें याद रखना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तीसरा, प्रार्थना का सामर्थ्य। यीशु कहते हैं, हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि प्रार्थना बोझ को हल्का करती है, भय को दूर करती है, दिशा दिखाती है, आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, स्वर्ग के द्वार खोलती है।
आज का वचन हमें एक सीधा संदेश देता है, जीवन कठिन होगा, परिस्थितियां बदलेगी, पर जो प्रार्थना में स्थिर रहेगा वह विजयी होगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज एक आभारी हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया, धन्यवाद इस सुबह के लिए, धन्यवाद तेरी सुरक्षा, तेरे प्रेम और तेरी असीम महिमा के लिए। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवारों पर अपनी शांति बरसा। हर घर में प्रेम, एकता, आनंद और समझदारी हो, हर बीमारी दूर हो, हर क्लेश समाप्त हो, परिवारों को स्वास्थ्य, धन, सुरक्षा और आत्मिक उन्नति दे। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो दूर है उन्हें सुरक्षित रख, उनकी पढ़ाई, नौकरी और भविष्य को सुरक्षित कर। उनके संरक्षक दूत उनका हर दिन मार्गदर्शन करे। हे प्रभु यीशु, जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें तेरे नाम में चंगाई दे। सभी दुखी, परेशान और आंसू बहाने वाले लोगों को अपनी शांति दे। हम बेरोजगारों और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनके लिए अवसर के द्वार खोल, उनकी जरूरतें पूरी कर, उन्हें सम्मानजनक काम और स्थिरता प्रदान कर। हे प्रभु, जिन लोगों ने अपने मनोतियां, अपने निवेदन, अपने दिल की प्रार्थनाएं भेजी है, यदि वह उनके भले के लिए है तो वह पूरा कर, उन्हें चमत्कारिक आशीष दे। हे प्रभु, हमारे देश और विश्व में शांति, एकता और धार्मिक सद्भावना बनी रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि और ईमानदारी दे ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए निर्णय ले सके। हमारे देश में शांति हो, हर युद्ध समाप्त हो और लोग भाईचारे में रहें। हे प्रभु, हम सबको हर पाप से, हर अनर्थ से और अकाल मृत्यु से बचा। हमें खतरों से दूर रख, अपनी डाल और अपनी छाया के नीचे हमें सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आज की यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, आपको शांति और आशीष मिली है, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ इसे साझा करें। हम एक दूसरे के लिए प्रकाश बने, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन बने। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु की शांति, कृपा और सुरक्षा हम सबके और हमारे परिवार के साथ बनी रहे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।